हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया तिवारी। वेलकम टू आवर सुप्रिया कोचिंग। हम लोग एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ की सीरीज कर रहे थे। आज हम लोग चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे, ये जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सब एग्जाम में क्वेश्चन सेम एज पूछ लिए जाते हैं, तो एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। आप पढ़ते हैं कि थर्मामीटर को रीड कैसे करते हैं। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन टू बिगर मार्क्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो थर्मामीटर होता है उसके टेम्परेचर को नोट करते हैं। आल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स। इसके बाद इसके जो नंबर्स होते हैं इनके डिवीजन को नोट करते हैं। शोन बाय स्मॉलर मार्क्स। हमने देखा है कि जो थर्मामीटर होता है वो कुछ ऐसा ही तो बना होता है, तो इसमें ऐसे बड़े बड़े मार्क्स होते हैं और इन बड़े बड़े मार्क्स में छोटे छोटे भी मार्क्स होते हैं। तो जो छोटा मार्क्स होता है, एक छोटे मार्क्स से दूसरे छोटे मार्क्स के बीच में 0.2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंट होता है और एक बड़े मार्क्स से दूसरे बड़े मार्क्स के बीच में 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। अब वॉश द थर्मामीटर प्रिफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। मतलब हमें जब भी थर्मामीटर यूज करना हो या फिर थर्मामीटर यूज करने के बाद उसे अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। एंड होल्ड इट firmly and give it few jerks and jerks will bring the level of mercury down। अब हमें इसे किसी कवर में कवर अप करके रखना चाहिए, ऐसे इसे फ्रीली नहीं छोड़ देना चाहिए। और अगर हम इसे फ्रीली छोड़ देंगे तो मरकरी है वो डैमेज हो सकती है, इसीलिए मरकरी के लेवल को संभाल के रखने के लिए या फिर सेम एज बनाए रखने के लिए हमें उसे जग में रखना चाहिए। Ensure that it falls below 35 degree Celsius. Now place the bulb of temperature under your tongue। मतलब हमें इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो हमारा थर्मामीटर है उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो है। ऐसा नहीं है कि हमने थर्मामीटर को उठाया और उसको अपने मुंह में रख लिया, बिल्कुल नहीं। आपको चेक करना है कि उसका टेम्परेचर कहीं डाउन तो नहीं है, उसका टेम्परेचर कहीं हाई तो नहीं है। आप टेम्परेचर को चेक करने के बाद देन उसको अपने टंग पर रखें, अपने टंग के नीचे रखें। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। अब 1 मिनट बाद आप थर्मामीटर को निकाल सकते हो और उसकी रीडिंग को देख सकते हो। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। अब इस पैराग्राफ में हमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात कि जो है जो थर्मामीटर होता है उसकी यूनिट डिग्री सेल्सियस होती है, और दूसरा हमने ये इम्पॉर्टेंट पार्ट मिला है, दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये मिला है कि जब तक हमें थर्मामीटर को सेट करने से पहले उसके टेम्परेचर को देख लेना चाहिए और उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट हमारा है कि जो हमारा स्मॉलर पॉइंट होता है उस स्मॉलर पॉइंट में कि जो स्मॉलर पॉइंट होता है उसकी डिग्री क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है। तो जो अभी तक हमने पढ़ा इसमें 3 ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट था। पहला कि वन स्मॉलर पॉइंट से सेकेंड स्मॉलर पॉइंट के बीच 0.2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंट होता है। थर्ड पॉइंट हमने ये पढ़ा कि जब हम थर्मामीटर को यूज़ करने जा रहे हैं तो इंश्योर कर लेना चाहिए कि उसका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो होना चाहिए। और फोर्थ टेम्परेचर की यूनिट होती है वो डिग्री सेल्सियस होती है। What did you regard as your body temperature? अब हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को कैसे समझ सकते हैं, चलो देखते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट हर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ये पॉइंट एक बार यूपी टेट में भी पूछा गया था। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट
मतलब हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग की 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पहले मेजर हर बॉडी टेम्परेचर, ही गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। अब पहली है ये एक्साइटेड है और एक्साइटेड होके क्या करती है, अपने बॉडी का टेम्परेचर को मापती है। तो जब ये बॉडी टेम्परेचर मापती है तो इसको 37 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट नहीं मिलता है, तो ये परेशान हो जाती है कि ऐसे कैसे काम चलेगा कि हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है वो तो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है, इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है। बट ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है ये अप डाउन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो है एग्जैक्ट 37 डिग्री सेल्सियस रहे। It is body temperature is every person 37 degree Celsius. The temperature is every person may not be 37 degree Celsius. If it could be slightly higher or slightly lower. मतलब ये 37 डिग्री सेल्सियस से कुछ हायर भी हो सकता है, कुछ लोअर भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट के थ्रू पूछ सकता है, तो क्योंकि अभी जो एग्जाम्स इस समय हो रहे हैं वहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट गलत है। It could be slightly higher or slightly lower. Actually, what we call normal temperature is average body temperature of large number of healthy person. अब सबसे बड़ी बात है कि अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की ही बात कर रहे हैं तो जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस हेल्दी पर्सन की जो है एवरेज टेम्परेचर कहा जाता होता है। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिक में थर्मामीटर होता है उसको इस तरीके से बनाया गया है कि वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को ही मेज़र कर सकता है, किसी अदर का टेम्परेचर नहीं मेज़र कर सकता है। इसलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान देना है कि ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो 35 डिग्री सेल्सियस और एबव 42 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नॉर्मल पर्सन होता है उसका बॉडी टेम्परेचर 35 से बिलो नहीं होना चाहिए एंड 42 से एबव नहीं होना चाहिए। अगर इससे 35 से बिलो हो रहा है तब भी समस्या है और 42 से एबव हो रहा है तब भी समस्या है। देन दिस इज द रीज़न दैट दिस थर्मामीटर has the range 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए जो है ये जो हम लोग का क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं इसका रेंज 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बूझो, got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. पहले stopped him from doing this. अच्छा, अब पता है, हमने पहले ही बताया कि जो हमारी क्लिनिकल थर्मामीटर होती है इसका यूज़ हम लोग सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं। इसका यूज़ हम लोग किसी अदर चीज़ के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए नहीं करते हैं। अब do not use clinical thermometer for measuring of temperature of any object other than human body. Also avoid keeping the thermometer in sun or near a flame. It may break. अब हमें हमेशा मतलब हमारे पास जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इससे ओनली बॉडी टेम्परेचर मेज़र किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छोटी छोटी पॉइंट्स हम लोग छोड़ देते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तो वहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देन छोटे छोटे पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट छूट गया था। अब किस तरीके से इस थर्मामीटर को हम लोग प्रिजर्व करके रखेंगे, संभाल के रखेंगे, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो थर्मामीटर शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज़, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। तो हमें हमेशा थर्मामीटर को यूज़ करने के पहले एंड यूज़ करने के बाद दोनों टाइम पे अच्छे से धुल लेना चाहिए। इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल। अच्छा, यूज़ करने से पहले जो थर्मामीटर का मर्करी लेवल है इसको आपको चेक कर लेना
है। और वो जो मरकरी लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी along the line of sight। अब हमें जो मरकरी की हैंडल एंड थर्मामीटर विथ केयर, इफ इट हीट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। मतलब ये बता रहे हैं कि थर्मामीटर को बहुत ही संभाल के रखो और ऐसा करो कि वो दोबारा से हीट ना हो। यदि वो हीट होता है तो वो ब्रेक हो जाएगा। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। अच्छा, जब हम लोग रीडिंग करते हैं तो रीडिंग के टाइम पे जो बल्ब होता है उस तरफ से हमें कभी भी थर्मामीटर को पकड़ना नहीं चाहिए। ये कुछ प्रिकॉशंस थे थर्मामीटर को यूज़ करने के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये तो क्लिनिकल थर्मामीटर था जिसके बारे में हमने पढ़ा, और इतना कुछ पढ़ने के बाद 4 या 5 पॉइंट्स हमको मिले हैं जो हमने पहले ही समझा दिया था। तो हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट? फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मामीटर्स। अच्छा, हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट? हम तो बॉडी टेम्परेचर मेज़र कर लेते हैं, लेकिन हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हॉट मिल्क है, हॉट वाटर है, और भी सारी चीज़ें हैं, तो उनका टेम्परेचर हम लोग कैसे मेज़र करेंगे? फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मामीटर्स। वन सच थर्मामीटर इज़ नोन एज अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। इस पर्पस के लिए दूसरा थर्मामीटर होता है जिसे हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। द टीचर विल शो यू। अच्छा, इसको आपको टीचर दिखाएंगे, ठीक है। दिस थर्मामीटर लुक एट द केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। इस थर्मामीटर को बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए और इसकी हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर को नोट करिए। अच्छा, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसका लोएस्ट टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस एंड हाईएस्ट टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस होता है। Also, as you did in case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. You would need this information to read the thermometer correctly. Let us now learn how this thermometer is used. अब इस पैराग्राफ में कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है सिवाय थर्मामीटर के हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर की। तो लोएस्ट टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो 110 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पज। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ previous days reported in weather report are measured by the thermometer called the maximum and minimum thermometer। ये जो पैराग्राफ है इसका कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें यही इतना बता रहे हैं कि अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं, और थर्मामीटर यूज़ करने से पहले उसका प्रीवियस टेम्परेचर को हमें चेक कर लेना चाहिए। और जो उसका प्रीवियस टेम्परेचर होता है, और जो मतलब कि जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है और जो क्या कहते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, वही उसका मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग, डिप द थर्मामीटर इन सो that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom of side। अभी बता रहे हैं कि जो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर है इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो इसको हम समझा देते हैं। देखो, ये है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसकी जो लोएस्ट टेम्परेचर होती है -10 होती है, एंड जो हाईएस्ट होती है 110 डिग्री सेल्सियस होती है। अब जब भी हमको इसको यूज़ करना है, इन केस हमें वाटर का टेम्परेचर मेज़र करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक टैब में वाटर लेंगे, हॉट वाटर लेंगे, और उसमें अपने थर्मामीटर को एंटर करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा थर्मामीटर है वो वाटर में टोटली से, ये वाटर है तो वाटर में डिप तो होना चाहिए, बट थर्मामीटर का जो बल्ब है वो वाटर टैब के बॉटम से टच नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली। अच्छा, थर्मामीटर को जो है वर्टिकली मतलब कुछ इस तरीके से होल्ड करना है, ऐसे नहीं।
मतलब कि थर्मामीटर को वर्टिकली होल्ड करना है ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर। अब हम देखते हैं कि हमने क्या किया। ये है टैप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।